नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर चेतना उपाध्याय, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, उनके द्वारा लिखित वैज्ञानिक युग क्या था, क्या है, क्या होगा कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। सारांश सुनाने से पहले एक बार कविता को पढ़ेंगे। कल तक हम कूप मंडूक थे, आज हम विश्वव्यापी है, कल ब्रह्मांड व्यापी होंगे। कल तक हम विज्ञान को प्रयोगशाला में सीमित जानते थे, आज हम विज्ञान को चमत्कारों के रूप में पहचानते हैं। कल हम विज्ञान को अपनी अपनी हथेलियों में कैद कर पाएंगे। कल तक विज्ञान हमारा लक्ष्य था, आज विज्ञान हमारी उपलब्धि है। कल हम विज्ञान का उपलब्ध हो जाएंगे। कल वैज्ञानिक युग अंधविश्वासी था, आज परंपराओं पर चलता रूढ़िवादी है। कल लीक से हटकर ब्रह्मवादी होगा, कल का वैज्ञानिक युग चमत्कारीवादी था। आज नित्य नवीन खोज करता खोजवादी है, कल नवीन आविष्करणों के परिणाम स्वरूप आविष्कारवादी होगा। कल तक का युग भावनाओं से जुड़ा भावनावादी था, आज का वैज्ञानिक युग महज कल्पनावादी है। कल का युग यथार्थ के धरातल पर खड़ा यथार्थवादी होगा। भूतकाल का वैज्ञानिक युग प्रयोगवादी था, वर्तमान युग कंप्यूटरवादी है, भविष्यत काल में यह युग रोबोटिकवादी होगा। अब हम लोग कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। कूप कुआं, मंडूक फ्रॉग, विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड, ब्रह्मांड व्यापी यूनिवर्सल वाइड, प्रयोगशाला लैब, चमत्कार मिराकल, उपलब्धि प्राप्ति, अंधविश्वासी ब्लाइंड फेथ, रूढ़िवादी परंपरागत बातों को मानने वाला, लीक लंबी रेखा, ब्रह्मवादी अवास्तववादी, चमत्कारवादी करामत करने वाला, नित्य डेली, खोजवादी तलाश करने वाला, अन्वेषण खोज, आविष्कारवादी नवनिर्माण करने वाला, महज केवल, कल्पनावादी इमेजिन करने वाला। हम लोग अभी सारांश को देखेंगे। कल तक हम कूप मंडूक थे, आज हम विश्वव्यापी है, कल ब्रह्मांड व्यापी होंगे। कवि यहाँ पे बताते हैं कि कल तक हम लोग कूप मंडूक थे, मतलब एक कुएं में रहने वाला फ्रॉग के जैसा था हमारा विचार, सोच विचार थोड़ा रिजर्व था। अब हम लोग आज प्रेजेंट में हम लोग थोड़ा वर्ल्ड लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल में सोच रहे हैं, उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल लेवल में सोचने लगेंगे। कल तक हम विज्ञान को प्रयोगशाला में सीमित जानते थे। कल तक हम लोग साइंस को क्या सोचते थे, लैब में करने वाला कर्म या काम ऐसे सोचते थे, उसका सीमित, उसको लिमिटेशन में लैब तक ही था। आज हम विज्ञान को चमत्कारों के रूप में पहचानते हैं, पर आज प्रेजेंटेशन में क्या हुआ है, एक चमत्कार के जैसे होने लगा है। कल हम विज्ञान को अपनी अपनी हथेलियों में कैद कर पाएंगे, कल तक विज्ञान हमारा लक्ष्य था। पास्ट टेंस में क्या था, लैब तक रिजर्व था। प्रेजेंट टेंस में क्या है, हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं, चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। और फ्यूचर में क्या है, हमारे हथेलियों में कैद करके हम लोग कैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज विज्ञान हमारी उपलब्धि है, हमारे लिए वो एक आउटकम है। कल हम विज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, आगे के दिनों में हम लोग उसके लिए आउटकम हो जाएंगे साइंस के लिए। कल वैज्ञानिक युग अंधविश्वासी था, कल तक साइंस को या विज्ञान का युग को हम लोग अंधविश्वासी कहते थे। किसी की भी चमत्कारी हो या किसी चीज को हम लोग उतने प्रैक्टिकली नहीं सोचते थे, अंधविश्वास सोचते थे। आज परंपराओं पर चलता रूढ़िवादी है, पर आज तो उसका प्रैक्टिस हो गया है। कल लीक से हटकर ब्रह्मवादी होगा, और फ्यूचर में क्या होगा, एक इमेजिनेशन हो जाएगा।
और कल का वैज्ञानिक युग चमत्कारवादी था। तो हमारा एक चमत्कारवादी युग था, आगे के दिनों में वह ब्रह्मवादी हो जाएगा। आज नित्य नवीन खोजकर्ता खोजवादी है। आज प्रेजेंट टेंस में क्या हुआ है, प्रेजेंट में डेली लाइफ में खोज करने वाला, कुछ ना कुछ इनोवेशन करने वाला है। कल नवीन अन्वेषण के परिणाम स्वरूप आविष्कारवादी होगा। आगे के दिनों में वह आविष्कारी हो जाएगा। कल तक का युग भावनाओं से जुड़ा भावनावादी था। कल तक उसके फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ था। आज का वैज्ञानिक युग महज कल्पनावादी है। आज का युग ड्रीम के साथ जुड़ा हुआ है। कल का युग यथार्थ का धरातल पर खड़ा यथार्थवादी होगा। और फ्यूचर में क्या होगा, वह बहुत कुछ प्रैक्टिकल हो जाएगा। भूतकाल का वैज्ञानिक युग प्रयोगवादी था। भूतकाल में वैज्ञानिक युग क्या था, प्रयोगवादी था। वर्तमान में कंप्यूटरवादी है। और आगे के दिन मतलब भविष्य काल में रोबोटिकवादी हो जाएगा। हमारा वैज्ञानिक युग ऐसा हो गया है कि विज्ञान के ऊपर हम लोग बहुत कुछ डिपेंड हो चुके हैं। इतना डिपेंड है कि विज्ञान के अलावा हमारा जीवन ही नहीं हो रहा है। हम सभी चीजों के लिए साइंस पर डिपेंड है। सभी चीजों के लिए हम लोगों को स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना पड़ रहा है। आगे के दिन में ऐसा हो जाएगा, हमारे सभी काम रोबो करने वाले हैं। हमारी भावनाओं को भी समझने के लिए रोबो ही काफी हो जाएगा। ऐसा एक दिन आने वाला है, ऐसा कवि कहते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकली लिखा हुआ कविता है। तो इसका सारांश यहीं पे समाप्ति होती है। धन्यवाद।